कौन कहता है रोशनी चांद देता है, सितारे नहीं। मैंने टांक लिया है सितारों को अपनी छतरी में। मेरी राहों में अब अंधेरे नहीं। दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और मेरी पहचान 26962 यानी मेरा पंतनगर का आईडी नंबर और जाने कितने ही पासवर्ड्स का ओरिजिनल फॉर्म मैं लेकर आया हूं आपके लिए। स्टार्स ऑफ पंतनगर। इंडोइन बिजनेस ग्रुप प्रेजेंट्स स्टार्स ऑफ पंतनगर। इंडोइन बिजनेस ग्रुप, an agricultural company, adding value, building trust. To know more about our title sponsor, please visit www.indoingroup.com. दोस्तों, स्वागत है स्टार्स ऑफ पंतनगर के आज के इस एपिसोड में। आज ये हमारा 10वां पड़ाव है और आज हम आपको मिलवाएंगे हमारी स्टार्स ऑफ पंतनगर की टीम से कि कौन इसकी प्लानिंग करता है, कहाँ से आइडियाज़ आते हैं, कौन कौन लोग हैं हमारी टीम में। आइए मिलते हैं। As you all know that everything starts from an idea, and if that is worked upon, it can do wonders. Likewise, Stars of Pantnagar was also an idea in the start. So let's take you to the team, the concept and the future of this wonderful show, Stars of Pantnagar. Welcome, Nitin. Despite you are already famous, I would like to introduce you to our lovely audiences. Nitin is a well-known music composer, lyricist, a recipient of regimental tie from the Indian Army. He is a released artist with Universal Music, toured all India on Bullet to raise funds for army martyrs, a business strategist, and above all, the founder of Stars of Pantnagar and the founder of Lekors. This is your moment now. How it happened, Nitin? Any inspiration? Any initial goals? Thank you, Shirish. Many thanks for giving such a nice introduction. हालांकि मैं इस काबिल तो नहीं हूँ। और जहाँ तक दोस्तों सवाल है कि इस शो को हमने स्टार्ट कैसे किया, एक्चुअली इसका आइडिया मेरे दिमाग में पंतनगर से ही था जब मैं पढ़ाई करता था, आई थिंक 2003। और लास्ट ईयर जब मैं टूर कर रहा था इंडिया, ऑल इंडिया ऑन माई बुलेट 500, सो मैंने ऐसा फील किया था कि बहुत कुछ ऐसा जो मैं काम करता हूँ वो लोगों तक पहुँचता नहीं है, लोगों को मालूम नहीं चलता है। और न जाने मेरे जैसे और मुझसे कई गुना अच्छे दर्जे के लोग जो कुछ भी काम कर रहे हैं पंतनगर के हैं, हमारे एलुमनस पूरी दुनिया में, उनका काम तो बहुत ही कम लोगों को मालूम चलता है, उनके एक बैचमेट या सर्कल में। सो इस जनवरी में मैंने एक प्लान तो कर लिया था कि इसको हमें करना है। एंड लकीली कोविड का जो लॉकडाउन था दैट हैपन, तो उसमें क्या हुआ, मुझे बहुत सारा टाइम मिल पाया और म्यूज़िक बनाने से थोड़ा समय फ्री हो पाया उस समय। और इसको मैंने डिस्कस किया, राजेंद्र हमारे आरजे हैं जो 90.8 FM में है, पंतनगर जनवाणी, तो उन्होंने कहा हाँ ये कंसेप्ट तो बहुत अच्छा है, इस पे काम करते हैं। सो इनिशियली वी वर्कड आउट एंड ये अलग बात है कि ऑफिशियल रीजंस की वजह से ही हैज़ टू टेक अ वेरी लेस प्रोमिनेंट रोल इन दिस शो, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बिजी हैं। एंड आई वाज सर्चिंग फॉर एंकर्स, जो आवाज़ तो ठीक है, आवाज़ तो होनी चाहिए, लेकिन उनमें एक जज्बा होना चाहिए काम करने का, एंड दे मस्ट बी क्रिएटिव। तो इसके लिए मैंने बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट किया एंड एक मेरे सीनियर हैं सकलानी सर, एंड ही अग्रीड, बट समहाउ यू नो शादी के बाद आदमी को टाइम नहीं बचता इतना, एंड ही इज़ टू बिजी। एंड कोइंसिडेंटली आलोक के साथ मैं एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर रहा था विच विल बी अनाउंसिंग द लॉन्च नेक्स्ट वीक। वो है रानीखेत एक्सप्रेस ऑडियो बुक। एंड आलोक की आवाज़ अच्छी आ रही थी इसमें प्रोजेक्ट में,
तो मैंने जस्ट ऐसे ही एक दिन फ़ोन किया, आलोक क्या विल यू लाइक टू टेक अप दिस शो, ऐसा कुछ करना है क्या? तो उसने कहा हाँ यार ये तो मैं कब से वेट कर रहा हूँ इसका, कुछ ऐसा मिले। एंड इट स्टार्टेड लाइक दैट। और शिरीष, जहाँ तक इंस्पिरेशन की बात है ना, ये जो इंस्पिरेशन है ये पन्नागर के इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं, अनगिनत। आई थिंक अभी तक करीब 49,000 लोग पास आउट हो चुके हैं यहाँ से, पन्नागर से। एंड इनमें इतना टैलेंट है, इतनी ब्राइटनेस है, ये हर क्षेत्र में रोशनी फैला रहे हैं पन्नागर की। तो इस शो की इंस्पिरेशन यही है, स्टार्स। एंड शायद आप ये भी सोच रहे होंगे कि हु इज़ अ स्टार, एंड फॉर दैट स्टार इज समवन जो एक ऑर्गेनिक ग्रोथ पैटर्न को ब्रेक करता हो। सपोज आप क्लास 9th में, आप 3 साल पढ़ेंगे तो ठीक से पढ़ेंगे तो 12th तो कर लेंगे ना। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर 9th में कोई बंदा है एंड दे क्लियर 12th एग्जाम, दैट मेक्स हिम ए स्टार। नॉट नेसेसरी कि वो एकेडमिक्स में ही हो, he can be in any field, and it's also not necessary to be successful. स्टार रोशनी देता है, लोगों इंस्पायर करता है, दुनिया उसको सक्सेसफुल बनाती है। और जहाँ तक इनिशियल गोल्स की अगर बात की जाए तो गोल्स तो यही थे कि जो सोच रहे हैं वो कर लें। कई बार होता है कि हम बहुत कुछ प्लान करते हैं, मेहनत करते हैं, बट नेवर टर्न्स आउट। बहुत बार होता है। एंड क्रिएटिव फील्ड इज लाइक 99.9% इज अ फेलियर। ओनली 0.001% ऐसा कुछ बनता है इट वर्क्स आउट। सो इसमें किस्मत और कृपा जो ईश्वर की होती है, खुदा की होती है, बहुत ज़रूरी होती है। बिकॉज दैट कैन मेक दैट 0.001 चांसेस क्विकली टू यू। अगर ऐसा होता है तो स्टार्स ऑफ पन्नागर जैसा शो बनता है। एंड इसके लिए जो टीम होती है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे अगर मैं काम करता हूँ तो इट टेक्स मी अराउंड 3 to 4 days फॉर वन एपिसोड, एंड लगभग आई वेक ऑल नाइट एंड मोस्ट ऑफ द डे टाइम, एंड विथ सेवरल अदर प्रोजेक्ट्स इट बिकम्स रियली चैलेंजिंग। कई बार तो ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि I should hire or I should transfer the show to college or students, जो कि करना है, फ्यूचर में करना है, लेकिन उसके लिए डेडिकेटेड बंदे और बंदियां होने चाहिए, so that the brand and the quality doesn't go down. So that was one big challenge and one goal जो हमारा था कि लोगों तक पहुँचे। As an artist, I am a dreamer. मैं सपने देखता हूँ और अपने सपनों में विश्वास करता हूँ। What all role you perform in this show? What were the challenges? ये जो सवाल आपने पूछा ना शिरीष, ये बड़ा सही सवाल है कि मैं क्या क्या करता हूँ। जनरली लोगों ने मुझे कॉल किया कि यार तुमने शो तो अच्छा बनाया, पर तुम इसमें कर क्या रहे हो? तो आई लाइक टू से कि कंसेप्ट तो ठीक है, सब हो गया, फिनिश हो गया। अभी जो चैलेंज आता है और जो काम करना होता है वो स्काउटिंग ऑफ गेस्ट होता है। कई बार गेस्ट के पास टाइम नहीं है, कई बार अप्रोचेबल नहीं है, कई बार ही इज़ नॉट कन्वीनियंट विद टेक्नोलॉजी, और कई बार ही सडनली गेट्स और शी सडनली गेट्स बिजी इन वर्क। तो इन सब से क्या होता है कि हमारा जो एक गेस्ट होता है वो 10-12 लोगों का फनल होता है, उसमें से आई थिंक एक को हम चूज़ करते हैं जो कि आगे हम उसको ले जाते हैं। लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि ऐसे यार बहुत सारे लोग हैं, तुम उनको नहीं बुलाते हो, तुम 60s को नहीं बुलाते हो जो हमारे 60s के सीनियर्स हैं। पर वो चैलेंज हमारे साथ है। एंड बाय दिस इंटरव्यू ऑफ आवर्स स्टार्स ऑफ पन्नागर टीम के, आई लाइक टू रिक्वेस्ट सभी सीनियर्स से कि काइंडली कनेक्ट बैक, और अगर आपके नेटवर्क में सीनियर्स हैं जो कि डिज़र्विंग स्टार्स हैं, एंड डिज़र्विंग स्टार्स आर बाय देयर एफर्ट्स नॉट रिजल्ट्स, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ। सो काइंडली कनेक्ट बैक। थैंक यू। फंड्स का कैसे मैनेज किया? Was funding a problem?
पैसे फंडिंग्स की दिक्कत हमेशा रहती है, और जो काम करता है उसको तो बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि उसको एलोकेशन करना होता है और अपनी टीम के लिए फंड्स इकट्ठा करने होंगे। जैसा मेरे संग रहा चैलेंज, इनिशियली तो मैंने लोगों को पकड़ पकड़ के कहा कि आप स्पॉन्सर करो, एंड उसमें मेरे कुछ बैचमेट्स हैं, प्रवीण हैं एंड अतिन सिंह है, एंड एक मेरे सीनियर है नितिन सक्सेना सर। मैंने उनको डायरेक्टली बोला, सर पैसा ट्रांसफ़र कर दो, काम करना है, नहीं तो बिगड़ जाएगा काम अब। एंड देखो आप पंतनगर की बॉन्डिंग कितनी सही है कि मैंने बोला और विद इन आधे घंटे द ट्रांसफर्ड, और जिससे मैं वेबसाइट रजिस्टर कर पाया, स्टूडियो का पे कर पाया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ऑनलाइन जो हमारा पॉडकास्ट है उसका खर्चा दे पाया। तो फंडिंग का चैलेंज तो रहा है और रहेगा। अगर वैल्यू हम दे पाएंगे ना तो फंडिंग आएगी, एंड इसके लिए मैं बहुत 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 थैंकफुल हूँ डॉक्टर दिनेश चौहान सर का और प्रदीप बहुगुणा सर का, जो कि चेयरमैन है इंडोइन बिजनेस ग्रुप के, फॉर सपोर्टिंग माय प्रोजेक्ट, सपोर्टिंग स्टार्स ऑफ पंतनगर विद माय फर्स्ट स्पॉन्सरशिप। हालांकि बहुत सारे और लोगों ने भी कांटेक्ट किया था, एंड वेरी सून वी आर कमिंग अप विद 4 to 5 डिफरेंट न्यू शोज़, जो कि कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ पे हैं पंतनगर की, कुछ एक ओपन माइक पे है शो जो कि ओपन माइक विद आलोक कर रहा है, एंड जो शॉर्ट स्टोरी वाला शो है उसका नाम है TIC विद गौरव मेरा जूनियर है टेक्नोलॉजी का, और ही विल बी टेलिंग स्टोरीज फ्रॉम पंतनगर। और एक बेहतरीन शो है जो कि प्लानिंग में है, लेकिन अभी उसको हमने प्रोसेस में नहीं डाला है, वो है मिस चमको। एंड मैं चाहता हूँ कि कोई अगर लड़की, कोई बंदी या कोई मैम इसको होस्ट करना चाहें, एंड ये एक शो सेंटर अराउंड होगा कुछ इंस्पायरिंग चीज़ों पर, स्पेशली जो कि हमारे लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, वो कर रही हूँ अपने लाइफ में। जैसे मुझे याद है एक मेरी जूनियर अन्ना करके है, ऐना बोलते हैं, सॉरी, एंड सिक्किम में ऐसा कुछ हुआ था कि बच्चियों को कुछ बंद करके रखा था और उनसे काम करा रहे थे, जबकि वो हैंडीकैप थे या कहेंगे दिव्यांग थे, एंड बहुत अच्छा उसने काम किया, उसने चीज़ मीडिया में लाई। एंड मेरा एक जूनियर है कपिल मीना, एंड ही इज़ इन सिक्किम, उन दोनों ने मिलके आई थिंक दे डिड सम गुड जॉब, एंड इट वाज बस्टेड। सो अगर ऐसी कोई कहानी हो ना तो उसको हम मिस चमको में लाना चाहेंगे, स्पेशली लेडीज़ के लिए, एंड अगर कोई होस्ट करना चाहे तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम। नितिन, आगे की क्या प्लानिंग है? वेयर डू यू वांट टू टेक द शो नाउ? शिरीष, सपने और जो गोल्स होते हैं ना वो भागते ही रहते हैं बहुत, आप जितना उनको पकड़ोगे वो उतना भागेंगे। एंड लास्ट ईयर मैंने फील किया, म्यूज़िक कर रहा हूँ, एंड एट वन मोमेंट आई वॉज एवरीवेयर, मतलब जिस शहर में जा रहा था आई वॉज इन एवरी पेपर, एवरी न्यूज़ एंड एवरीवेयर। सो उससे एक सेटिस्फैक्शन तो मिला ही कि मेरा काम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? तो जो खुशी मुझे मिल सकती थी पब्लिक में परफॉर्मेंस देके या हमारे शहीदों के लिए शो करके एंड फंडिंग जनरेट करके, वो सेटिस्फाई अगर हो गई तो अब किससे खुशी मिलेगी आपको? दैट्स वाई वी ऑलवेज सर्च फॉर व्हाट इज नेक्स्ट बेस्ट, हमेशा। और इसीलिए मार्केटिंग में एक प्रचलन है या प्रैक्टिस होती है, प्रोडक्ट कैनिबैलिज्म, सॉरी, प्रोडक्ट को जो भी हम लॉन्च करते हैं थोड़े दिन बाद उसको हम खुद डिस्ट्रॉय करते हैं। और जो भगवान शिव है उनकी भी यही फिलॉसफी है कि आप बनाइए और बिगाड़िए, बनाइए और बिगाड़िए। पहले तो नहीं समझ में आता था ऐसा क्यों होता है, लेकिन अब समझ में आता है। एज अ क्रिएटिव पर्सन आपको अपनी चीज़ें तोड़ना आना चाहिए, अपने को मोड़ना आना चाहिए चीज़ों में, तभी आप कुछ नया बना पाओगे। नहीं तो यू विल बी जस्ट रिपीटिंग योरसेल्फ, और रिपीट होने वालों का दुनिया में स्थान नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। थोड़े दिन की आपकी तालियां मिल जाएंगी, लेकिन उसके बाद आई थिंक यू विल बी लॉस्ट। सो आगे हमें करना क्या है कि इसको एक ऑडियो एंड वीडियो प्रोडक्शन एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी हुआ, और रूरल मार्केट में हमें घुसना है इसको लेके।
I think in within next 2 years we'll be touching a base of 30 lakhs. 30 लाख लोगों को हम टच करेंगे पूरे इंडिया में. एंड ऑलरेडी वी आर गेटिंग गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम बनारस BHU यूनिवर्सिटी से लोगों ने मुझे कॉल किया है, एंड IIT दिल्ली से कॉल किया है कि दिस इज़ अ वेरी गुड शो और व्हाई डोंट यू एक्सपैंड इट टू मोर यूनिवर्सिटीज़. सो हम वाकई जाएंगे, एंड वी आर ऑलरेडी इन टॉक्स विद फ्यू कंपनीज CSR फंडिंग्स के लिए, एंड एज सून एज इट हैपन्स विल बी स्प्रेडिंग एंड रेप्लिकेटिंग रैपिडली. हैविंग सेड ये तो चलिए हुआ. इसके साथ साथ मैं इस प्लेटफॉर्म को, और मैं की जगह अब हम यूज़ करेंगे क्योंकि अब मेरी पूरी टीम मेरे साथ है, हम इस प्लेटफॉर्म को कुछ ऐसा बनाना चाहेंगे कि अगर आपके पास कुछ भी सपना है तो विल हेल्प यू. एंड इसी कड़ी में हमने एक प्रपोजल दिया था हम लोगों ने यूनिवर्सिटी, पंतनगर यूनिवर्सिटी को, इंक्यूबेशन सर्विसेज, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उसको VC सर ने अप्रूव किया है. एंड उन्होंने एक मुझे जगह भी दी है इंक्यूबेशन बोर्ड में, एंड वेरी सून विल बी लॉन्चिंग दैट एक्टिविटी. सो एज दैट हैपन्स तो आई विल बी लुकिंग फॉर मोर पीपल टू जॉइन स्टार्स ऑफ पंतनगर, ताकि जो मैं अभी काम कर रहा हूँ दे टेक इट ओवर, वो करें, सो दैट आई ऑल्सो ग्रो. एंड यहाँ पे एक और खूबसूरत चीज़ आती है कि अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो लोगों को ग्रोथ देनी पड़ेगी, एंड अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो लोगों के सपने आपको पूरे करने पड़ेंगे. एंड आई लव यू ऑल. एंड मेरे फैंस जो हैं म्यूज़िक के, मुझे सुन रहे होंगे, थैंक यू सो मच. आपने कितने सालों से मुझे सपोर्ट किया है, एंड आई लव यू ऑल. थैंक यू शिरीष. बैक टू यू. वेलकम आलोक. इट्स माई प्लेजर टू होस्टिंग द होस्ट. आपने बहुत सी जर्नी से रूबरू कराया है हमें. एक थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में भी बताएं अपनी ऑडियंस को. सो अ कैरियर इन बैंकिंग वाज प्लान्ड, या दूसरे शब्दों में जानना चाहें क्या कुछ और करना चाहते थे आप? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ये, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि मैं समझता हूं कि 80% जनता के लिए. क्योंकि सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं करना क्या चाहता हूं फॉर अ लार्जर पार्ट ऑफ माय लाइफ. 12वीं के बाद कभी डॉक्टर बनने की एक ख्वाहिश थी जो पूरी नहीं हुई, एंड इवेंचुअली और फॉर्चुनेटली आई लैंडेड अप इन पंतनगर. और जब पंतनगर पहुंचा तो अगेन देयर वाज अ क्लूलेसनेस. सो किसी ने कहा कि जी GRE कर लो, कोई बोला CDS कर लो, किसी ने कहा JRF कर लो, somebody said MBA कर लो. तो like most of middle class families, I also had one single dream, that was to start earning as early as possible. So in those circumstances, MBA sounded like the best fitted option that time. So that was the safest bet in that sense. पर एक बहुत बड़ा सवाल ये था कि जी यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम से 12वीं पास करके आए हुए हैं, अंग्रेजी बोलना आता नहीं है, तो MBA करोगे कैसे? एक चीज क्लियर थी कि जी ग्रामर आती है. तो माय फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू इम्प्रूव माय वोकैबुलरी, एंड दैट वाज अ चैलेंज एज वेल. लेकिन ठान लिया था कि अब करना है, तो लग गए उसी काम में. और आई कैन से कि बाय सेकेंड ईयर आई कुड प्राउडली से कि भाई अगर आप मेरे को कोई अंग्रेजी का वर्ड पूछ रहे हो और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आई कुड वेरी कॉन्फिडेंटली से कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर नहीं है. सो दैट वाज द लेवल ऑफ माय वोकैबुलरी प्रिपरेशन. एंड ग्रामर आती थी, वोकैब तैयार कर चुके, अब कमी रह गई थी कि बोलना नहीं आता था. इसको पिरोएं कैसे शब्दों में, बोलना कैसे सीखें. तो अब पूरा का पूरा बैच हमारा ज़्यादातर यही इंजीनियरिंग या मेडिकल में जो लोग नहीं कर पाए थे, ऐसे ही ज़्यादातर जनता वैसी ही थी. सो वी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ग्रुप डिस्कशंस एंड पर्सनल इंटरव्यूज आफ्टर आवर लेक्चर्स, एंड दोज वर वेरी वेरी रिगरस एक्सरसाइजेस. एंड आई मस्ट से दोज हेल्प्ड मी अलॉट. नॉट ओनली मी बल्कि हम सभी को इट हेल्प्ड अलॉट. And that grew my confidence level as well. And those times were I cleared written exam of CAT, I secured 100 percentile in MAT, and I topped MBA exam of Uttaranchal as well. So अखबार में एक तस्वीर भी छपी जब उत्तरांचल टॉप किया.
एंड दैट वाज द टाइम व्हेन एक्चुअली आपके पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं आपके लिए, तो दैट वाज अ वेरी वेरी फॉन्ड मेमोरी ऑफ माइन। और हाँ, एक बात इसी परिप्रेक्ष्य में मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, स्पेशली और लिसनर्स के लिए जो सुन रहे हैं। डॉक्टर एस.के. तिवारी हमारे इकोनॉमिक्स के टीचर होते थे और हमारे स्टार ऑफ पंतनगर भी रहे हैं। उन्होंने एक बार एक बात कही थी कि इंटेलिजेंस कैन नेवर सब्स्टिट्यूट हार्ड वर्क, जिसको मैं बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि विदाउट योर प्रिपरेशन, विदाउट योर होमवर्क in any walk of life, you cannot succeed. No matter you think however good you are, जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे उस चीज़ के लिए, तब तक सक्सेस आपके कदम नहीं चूमती। So this is one thing I would want to convey. बिल्कुल सही कहा आलोक। So after these many years, how come Stars of पंतनगर? कैसे शुरुआत हुई इसकी? जिंदगी ढर्रे पर चल रही थी। आई वुड से विदाउट एनी कंप्लेंट्स विद माई लाइफ, गुड फैमिली, लवली वाइफ, टू वे लवली किड्स, daughters, and then lockdown happened, and it gave ample time to reflect upon what I actually want from my life. तो ऐसे ही कुछ वक्त सोचने विचारने में बीत रहा था कि वन फाइन डे आई हैपन टू स्पीक टू नितिन, माय क्लासमेट एंड स्टार्स ऑफ पंतनगर फाउंडर एज वेल। तो उस फोन कॉल के ऊपर दिस आइडिया एक्चुअली शेप्ड अप। आइडिया उसके दिमाग में था, लेकिन हमने बात करी करते करते और वो आइडिया एक मटेरियलाइज हुआ उस एक फोन कॉल के ऊपर। एंड I would want to tell my listeners that ये मेरा कॉलेज और जो पीजी के दिन थे, that time I had realized that I truly relish public speaking, and people used to compliment me about my voice and the demeanor I deliver my speeches. So there was a sense of confidence. I wanted to pursue it as well, but somewhere it all was left in between, या यूं कहें कि जॉब में आ गए और ठीक है, it was an added advantage always, but that was left somewhere behind. तो जब ये बात सामने आई तो एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न था, that was a very a moot question in fact, कि ठीक है, you are good, but are you good enough? तो ये एक सवाल था या ये एक चैलेंज था जिसने विच इंस्पायर्ड मी फर्दर टू टेक इट दिस अपॉर्चुनिटी एंड मेक द मैक्स आउट ऑफ इट। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा अपनी ऑडियंस और लिसनर्स के लिए कि कुछ भी चीज़ करने जा रहे हैं, अपने आप को आंकना भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि यू आर गुड, बट आर यू गुड एनफ, विच मीन्स आर यू कॉम्पिटिटिव एनफ। सो ये क्वेश्चन हमें एक अपने आप से ज़रूर करना चाहिए। राइटली सेड आलोक। I'm sure you must be enjoying this. Is it? Yes, of course. Of course. Yes, to the core of my heart. In fact, not only enjoying, I consider it as a very big responsibility as well. Because we are bringing forth the journey of who's who of Pantnagar and trying to inspire a new generation as a whole. So not only enjoyment but also I take it as a responsibility. जी, बड़ा सुकून मिलता है मन का काम करने में। You are doing good job. Really? अब क्या सोचा है अगले पड़ाव के बारे में? देखिए, बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं सोचा और बहुत ज़्यादा कुछ सोच के शुरुआत की भी नहीं थी, लेकिन इतना प्यार मिल रहा है इस शो को तो ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ कोर्स बढ़ता है, जो बढ़ा हुआ है। और जैसे मेरी क्रिएटिव डिजायर्स जो थी उनको एक आवाज़ मिली है स्टार्स ऑफ पंतनगर के मंच से, तो उसी दिशा में हम कुछ नए शोज़ की तैयारी में भी हैं। और उसी कड़ी में एक है हमारा नया शो, द अपकमिंग शो विच इज़ नेम्ड योर माइक विद आलोक।
इस शो में मेरा प्रयास रहेगा उन रचनाकारों की रचनाओं को एक आवाज देने का जो रचनाएं उन तक या उनकी डायरी तक सीमित होकर रह गई हैं। इसमें आपकी कहानियां, कविताएं, शायरियां या आपकी यादें, इन सभी को एक आवाज देने का, एक ब्रॉडर ऑडियंस के सामने लाने का काम मैं करूंगा, रादर मैं प्रयास करूंगा। और इस सब के लिए हमारा स्टार्स ऑफ पंतनगर का ऑफ कोर्स ये मंच मुझे, आपको, हम सभी को हमारी रचनाओं को एक माध्यम देने का काम करेगा। तो इस दिशा में हमारे प्रयास जारी हैं और बहुत जल्दी हम लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। दोस्तों, we have one more extremely talented member of Stars of Pantnagar. So please meet Akshay, the technical studio man behind the quality and beauty of Stars of Pantnagar. He is Delhi's best pianist, music composer and studio programmer, and he has produced Kal Parson Mein, a song written and composed by Nitin. He has toured across India, performing with various rock and pop bands of India. अक्षय, कुछ बताएं अपने बारे में। कब से आप म्यूजिक कर रहे हैं और कब से ये स्टूडियो के काम में लगे हुए हैं? थैंक्स शिरीष फॉर अ रियली नाइस इंट्रो। तो म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक की जर्नी मेरी स्टार्ट होती है मेरे पैदा होने के साथ। तो जब छोटा सा था मैं, तो मेरे डैड सितार बजाया करते थे। सो ऑल्दो ही इज़ अ डॉक्टर, बट उनका पैशन था म्यूज़िक। तो एक बार ही वो अपने लिए एक छोटा कीबोर्ड लेके आए, तो वहाँ से शायद मैं फैसिनेट हुआ, मैं थोड़ा बहुत बजाना शुरू किया। तो मेरे फर्स्ट क्रू मेरे डैड रहे, तो थोड़ी बहुत ट्यून्स वो बताते थे, तो मैं उसमें बजाया करता था। देन जब स्कूल में मैंने स्कूल का बैंड ज्वाइन किया, तो वहाँ पे मेरे जो म्यूज़िक टीचर थे, तो उनको शायद कुछ दिखा मेरे में कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ इसमें। तो उन्होंने एक बार पेरेंट टीचर मीटिंग में मम्मी को बुलाया और उनको बोला कि इसको किसी प्रोफेशनल अकेडमी में डालो और इसको म्यूज़िक सिखाओ, तो ये कर सकता है कुछ म्यूज़िक में अच्छा। तो वहाँ से मेरी स्टार्ट हुई म्यूज़िकल लर्निंग की। फिर उसके बाद मेरे को डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से काफ़ी फैसिनेशन होता था कि यार कीबोर्ड में बजाता हूँ, मुझे साथ में मुझे और मतलब ड्रम्स बजाने में मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था। तो स्कूल में जैसे लंच ब्रेक होता था, कुछ होता था, बच्चे बाहर खेलने जाते थे खाना खा के, तो मैं कुछ जाता था म्यूज़िक ग्रुप में, तो वहाँ ड्रम्स की प्रैक्टिस करता था। तो मैंने ऐसे करके ड्रम्स भी सीखा प्ले करना। फिर मेरे डैड एक दिन मेरे लिए एक प्रोफेशनल कीबोर्ड लेके आए, जब मुझे लगा कि यार ये कीबोर्ड जो मेरे पास है इसमें ऑप्शंस कम पड़ जाते हैं, मुझे कुछ आगे बढ़ना है, मुझे और चीज़ें करनी है। तो उसमें मैंने स्टार्ट किया म्यूज़िक कंपोज करना। तो बचपन से एक दिमाग में आ गया था पहले से कि हाँ यार बड़ा होकर मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर ही बनना है। तो फिर आगे जाके ऐसी मेरी लर्निंग चली। फिर मैंने वेस्टर्न म्यूज़िक सीखा, मैंने पियानो सीखा, ग्रेड्स किए, एग्ज़ाम्स दिए पियानो के, म्यूज़िक के। और जब मैं क्लास 11-12 में था, तो मेरा एक प्रोफेशनल बैंड बन चुका था पहले ही स्कूल के बाहर का। तो शोज़ वोज़ मेरे तभी से स्टार्ट हो गए थे करने। फिर स्कूल से निकलने के बाद कॉलेज ज्वाइन किया। कॉलेज भी मैंने मतलब ओपन ज्वाइन किया, तो ताकि मैं अपना फुल फोकस म्यूज़िक में दे पाऊँ। हालांकि करना मैं पहले इंजीनियरिंग ही चाहता था साथ में, बट फिर एक ऑप्शन था कि इंजीनियरिंग या म्यूज़िक। इंजीनियरिंग फील्ड में जाऊंगा तो म्यूज़िक नहीं कर पाऊंगा, तो उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा वहाँ पे। तो मैंने फिर इंजीनियरिंग छोड़ के मैंने म्यूज़िक को ही अपना फुल टाइम सिलेक्ट किया ऑप्शन। एक छोटा सा स्टूडियो सेटअप बनाया उस टाइम पे, और रिकॉर्डिंग वगैरह करनी स्टार्ट करी, म्यूज़िक बनाना स्टार्ट किया लोगों के लिए। अभी तक तो बनाता था अपने लिए, बट यहाँ से प्रोफेशनली लाइन में घुसना शुरू किया। शोज़ में करता था तो लोगों से मिलना जुलना रहता था, तो ऐसे करते करते सर्कल बनना शुरू हुआ बड़ा, और लोग जानने लगे मुझे। फिर कुछ सॉन्ग्स करे मैंने जो कि काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म से रिलीज़ हुए। टी सीरीज़ के लिए करे काफ़ी सारे सॉन्ग्स। पंजाबी इंडस्ट्री का काफ़ी काम किया है, PTC पंजाब, टी सीरीज़ अपना पंजाब। बाकी लगे हैं मेहनत करने में। और लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो मैंने हमेशा कंटिन्यू करी है। लर्निंग कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए किसी भी फील्ड में, क्योंकि आप रोज़ कुछ नया सीखते हैं। और नॉलेज का कोई एंड नहीं है, मतलब नॉलेज इनफाइनाइट है, मतलब आप जितनी लो उतनी कम पड़ती है। तो रोज़ सीखो और जितना स्प्रेड कर सकते हो उतना स्प्रेड करो, सिखाओ, सीखो और सिखाओ, यही यूनिवर्स का लॉ है। एक एपिसोड को बनाने में कितना समय लगता है और क्या क्या करना पड़ता है, कुछ बताएं इसके बारे में। पूरे एपिसोड की बात करें तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, बट मेरा स्टेप आता है सबसे लास्ट में, जब सारी रिकॉर्डिंग हो जाती हैं और देन मेरे पास आती हैं फाइल्स।
तो सबसे पहला काम होता है कि सारी फाइल्स को देख के एनालाइज करना कि कुछ एक्स्ट्रा अनवांटेड साउंड्स तो नहीं रिकॉर्ड हो गई हैं। फिर उसके बाद उनको क्लीन आउट करना, ओवरऑल ट्रैक की क्वालिटी बूस्ट करना। देन लास्ट स्टेप होता है इसमें म्यूज़िक ऐड करना। तो इसमें अराउंड 2 दिन का टाइम लगता है ओवरऑल। कैसा महसूस करते हैं आप जब आपके काम की तारीफ होती है? और आपके काम को तो लोग जान भी नहीं पाते कि कहाँ पे आपने काम किया, बट डू यू फील द पब्लिक मस्ट नो यू मोर? नहीं, ऐसा नहीं है। काम होता है, लोग जानते हैं और लोग तारीफ भी करते हैं। बाकी मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि काम करते चलो और अपना बेस्ट दो हर एक चीज़ में। और स्टार्स ऑफ पंतनगर मेरे लिए सिर्फ काम नहीं है, मेरे लिए ये तो एक ज्ञान का भंडार है। तो अगर मैं सही बताऊं तो यहाँ पे जितने भी गेस्ट आते हैं हमारे, वो इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं लाइफ में, वो एक इतने अच्छे लेवल तक पहुँचे हुए होते हैं, उन्होंने इतना कुछ किया होता है, इतनी मेहनत करी होती है। तो उनके एक्सपीरियंसेस से और उनकी लाइफ स्टोरी से इतना कुछ सीखने को मिलता है। अक्षय, कुछ बजाएंगे पियानो से हमारे ऑडियंसेस के लिए? सो मैं एक बहुत ही प्यारी ट्यून बजाऊंगा आज, जो कि कंपोज किया है हमारे अपने मिस्टर नितिन ने। सॉन्ग का नाम है कल परसों में। बहुत super music. Thanks, Sirish. I'm one of the witness while this beautiful song was being composed at Gandhi Bhavan, 69 number room, जहां ये गाना बना. I feel very much proud to host this program, Stars of Pantnagar, and host such a beautiful team. I, Shirish Kumar Gautam, I'm also from College of Agriculture, 2000 batch. I do business in Lucknow, and I also run a news portal, natives.ind.in. We thank our title sponsor, Endoin Business Group, for making this podcast possible. यदि आप जुड़ना चाहते हैं हमसे इन फॉर्म ऑफ स्पॉन्सरशिप, फंडिंग या फिर अपने किसी आइडिया के साथ में, प्लीज विजिट अस ऑन आवर फेसबुक ऑफिशियल पेज स्टार्स ऑफ पंतनगर या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट starsofpantnagar.com पर। बहुत जल्दी फिर से हाजिर होता हूं आपके सामने एक नया एपिसोड लेकर के स्टार्स ऑफ पंतनगर का। तब तक के लिए कीप शाइनिंग।